गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर। ये वीडियो मैं स्पेशली एमएनएस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, जो अभी आगे नीट के स्कोर के बाद आगे क्या क्या प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें बेसिकली होगा क्या है ना, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो जो आपने अपने joinarmy.nic पर अपलोड किया अपना नीट स्कोर, उसके बाद उन कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो विद इन एक हफ्ते या मैक्सिमम इसमें आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब 90% लोग मुझसे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, सर कट ऑफ कितना जाएगा? ये कोई भी नहीं बता सकता है ना, न मैं बता सकता, न कोई इंस्टीट्यूट वाला ही क्लेम करता है, तो वो आपको झूठी दे रहा है ना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद फील करो कितने बच्चों ने अप्लाई किया है ना, कितनों का अच्छा स्कोर है, वो किसी को कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ मालूम है आपका एमसीए और नीट वालों को। ये रिजल्ट जाएगा आर्मी हेडक्वार्टर में, वहाँ से जो टॉप में रहेंगे उनका कॉल लेटर आ जाएगा या उनको पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उनका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा? जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, अब बोलते हैं कि सर शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप दूसरे कॉलेजेस के लिए तैयारी कीजिए, है ना। तो जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, एमएनएस एग्जामिनेशन है, उसकी मोटी मोटी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनको बैच वाइज बुलाया जाएगा। ये 5-6 सेंटर्स हैं, पुणे है, दिल्ली है, कलकत्ता है और आपका ये इधर दिल्ली में और ये लखनऊ है। इसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उनका एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर से एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इंटरव्यू कम पैट कम आपका ये जो 2 गीगे है ना, तो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, 6-6, 8-8 कॉपियाँ हर एक की बना के रख लीजिए। अपने करीब नॉर्मल पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ की करीब 50-60 कॉपियाँ बना के रख लीजिए। ठीक है, जो जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की सर्टिफिकेट्स की उसकी लिस्ट आपको नॉर्मल हर जगह मिल जाएगी, है ना। 10th-12th हो गया आपका, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, जो ये बेसिक हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीसी वाले एनसीसी का बना देंगे, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स का बना लेंगे, सब कुछ रेडी करके रख लो। नेक्स्ट आता है आपका द 2 गीगे, द टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। ये टोटल मार्क्स 40 मार्क्स के होंगे, जो 30 मिनट्स कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें मेनली आपका इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जनरल इंटेलिजेंस 90% बच्चे करते रहते हैं। अब आप यूट्यूब में पढ़ो, कितने चैनल्स हैं, वो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अरे हम लोगों को नर्सिंग ऑफिसर ढूंढने हैं, है ना, हमने आप लोगों को कोई बड़ा आईएएस और बड़ा वो नहीं बनाना। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट फॉल इन द ट्रैप, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं सिंसियरली रिक्वेस्टिंग, दिस इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। आपने करना क्या है, आपने एक अरिहंत कोई इंग्लिश की बुक ले लो, रेनर मार्टिन कोई भी ले लो, उसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, फिर दूसरे आपने एंटोनिम सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, और तीसरा वन वर्ड करने हैं, चौथा प्रपोजिशंस करने हैं, एंड इससे रिलेटेड ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ सेंटेंस में फर्स्ट एंड सिक्स दे दिया, बीच के 4 का ऑर्डर करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। कम से कम 10-10 टाइप की, इस टाइप की प्रॉब्लम आपने डेली सॉल्व करनी है। नेक्स्ट कम्स आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी अरिहंत या किसी की भी बुक ले लो, उसमें 5-5 टाइप के हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, सीरीज है ना, कंक्लूजन स्टेटमेंट्स हैं। तो कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस। ये आपका हो गया 40 मार्क्स का, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, मतलब 2 क्वेश्चन के ऊपर आपका 1 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, ये पहली बात, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपकी बेसिक साइकोलॉजी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो आपकी अपनी है। ठीक है, हम उसको थोड़ा बहुत रिफाइंड कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं ये रास्ता है, चलना न चलना आपके ऊपर है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में आपने बेसिकली क्या है, जैसे एफएमसी का टॉयलर है,
पैट है, सिमिलर लाइन्स के ऊपर इसका भी है ना। इसमें आपके जो ऑफिसर्स के करीब 15 क्वालिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन, करेज, ठीक है, इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें हमने चेक करनी है ना। फिर इसके बाद ये होने के बाद आपको ये सब का डाटा लेके आपके इंटरव्यू में आप पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू में आपका क्या होगा, एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर होगा जिसमें 4-5 ऑफिसर्स होंगे, 2 नर्सिंग ऑफिसर होंगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे और बाकी होंगे एक साइकोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। उसमें आपने आपका वेरियस टाइप ऑफ जनरल क्वेश्चन, आपका डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, ये वो हॉबीज़, ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है और जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट इससे मैच कर रहा है या नहीं, या आप झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जो आपका बोर्ड लेगा टेस्ट, वो पूरा एक्सपर्ट है, वो आपके एक एक सेंटेंस का मीनिंग दे अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ डोंट लाई एनीथिंग टू देम, जस्ट बी फ्रैंक। जो आता है बोलो, ठीक है, बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद होने के बाद आप अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके साथ साथ मेडिकल भी चलता रहता है ना। तो वो बेस हॉस्पिटल और जहाँ जाता है। अब कुछ का जो बेसिक चीज़ें हैं, 5-6 बेसिक हैं। ईयर का है, जैसे एक अच्छे ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने ईयर क्लीन करवा लीजिए, है ना। जो थोड़े से ओवर वेट है, नथिंग टू वरी, दिस इज़ द टाइम टू रिड्यूस योर वेट। अपना डाइटरी कंट्रोल कर लीजिए, अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए, और ज़्यादा उसके ऊपर नहीं पड़ना, ठीक है। क्यों, जैसे आप कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंड में आप कोई कुछ नहीं कर सकता। यू आर कलर ब्लाइंड, यू आर कलर ब्लाइंड, सिंपल, है ना। तो इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि मैं आपको पास करा दूंगा या फेल करा दूंगा। ओके, नोबडी कैन डू दिस। ओके, जब ये होने के बाद आपकी एक मेरिट निकलेगी और मेरिट के अकॉर्डिंगली बच्चे जहाँ भी जाना है वो जाते रहेंगे। वेरियस आपका नर्सिंग कॉलेज जैसे बेंगलोर है, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, अपना RNR दिल्ली। तो इस टाइप से दे गो एंड डू देयर बेसिक ट्रेनिंग एंड फाइनली दे बिकम ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस। क्लियर। अब आ गया सर, आप फिर इसमें जो ये इतना बताया है, इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी 3-4 जगह हेल्प कर सकता हूँ। नंबर 1, आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, जनरल गाइडेंस, है ना। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश की हमारी अभी कोचिंग चल रही है ना। जो भी ज्वाइन करना चाहिए, कोई ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहा मैं तुम लोगों से जिससे तुम लोग ऐसा फील करो कि पता नहीं क्या सर करने वाले हैं। आप अपनी कोचिंग के लिए जितना भी पैसा वेस्ट करके आए हो, आप खुद एनालिसिस करो, है ना। सो मैं सिर्फ इसमें बेसिक कोचिंग, मेरा बेसिक एम है कि मैक्सिमम बच्चे जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, है ना, एंड उनके अंदर थोड़ा सा जोश है करने का, तो उनको हेल्प करो, है ना। मेरे स्टूडेंट्स अभी वेरियस, पिछली बार 12 FMC में सेलेक्ट हुए, है ना, एक MNS में सेलेक्ट हुई, एक SSB में सेलेक्ट हो गई जो अभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कर रही है ना। तो हम बिल्कुल, वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर दिस थिंग एंडेवर। ओके, अब आता है दूसरा, आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। मेरे से कांटेक्ट सिंपल है, मेरा मोबाइल नंबर है 8979085685। इसमें आप मुझसे सिर्फ खाली आपको व्हाट्सअप करना है एंड बाद में वी विल कांटेक्ट। अब मेरी क्लासेस चलती हैं, पूरा हिंदुस्तान मुझसे कनेक्टेड है, ऑल इंडिया क्लासेस चलती रहती हैं। अभी FMC स्टूडेंट्स का जो नीट में जिनके 650, 620, 700 तक मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जो वीक होगा उसको मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी दूंगा, है ना। अभी मैं सिर्फ ये ऑनलाइन कर रहा हूँ। जैसे जैसे बच्चे का एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद मैं उसको इस टाइप की फर्दर ट्रेनिंग के लिए डालूंगा, सो दैट इंटरव्यू के अंदर जाए तो उनको कोई तकलीफ ना हो, है ना। ऐसे ही हम इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं करना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बेस्ट पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।